माध्यम से मीडिया के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा मैं कि आज जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो बनाया हुआ संविधान था, जो उनका सपना था, आज उसको जो है ये भाजपा सरकार उसको रोदने का काम कर रही है, उसको नेस्तनाबूद करने का काम कर रही है, और जिसकी मुझे सज़ा मिली है। लेकिन क्या मेरे गांव की, मेरी बहनों की, मेरी माताओं की, जो बच्चे जो हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहे हैं, क्या उनकी भी इतनी गलतियां थी जो वहाँ तक पहुँचा भी नहीं? कि मेरे गांव में इतना दहशत का माहौल 10 दिन तक बना रहा कि मेरे गांव की औरतों को भी खेतों में छुपकर गुजारा करना पड़ा। उद्धलेडी कुमराड़ा ग्राम पंचायत है हमारी। आपका विकास का मुद्दा क्या रहेगा सर? भैया मुद्दे तो बोलिए, अब तो करना है। अब तो जनता को जो उम्मीद है, जो इन्होंने विश्वास जताया, उन कामों को सबको पूरा करना है। और यही कोशिश रहेगी दिन रात कि बिना किसी भेदभाव के गांव में जो है साफ सफाई, व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार और ये सब मुद्दे रहेंगे और इनमें काम किया जाएगा। पेंशनें, जो वृद्धा पेंशनें हैं, विकलांग हैं, वो सब जो है हमारी प्राथमिकता में रहेंगे। सर ये बताइए, आपका जब काउंटिंग पे आपके साथ कुछ बांटा जाता है, इसके बारे में आप बताएं। छोड़िए ये सब राजनीतिक साजिशें, जो भी हुआ है। लेकिन इतना आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा मैं कि आज जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो बनाया हुआ संविधान था, जो उनका सपना था, आज उसको जो है ये भाजपा सरकार उसको रोदने का काम कर रही है, उसको नेस्तनाबूद करने का काम कर रही है। ज़बरदस्ती, जो चाहे वो भीम आर्मी के कैंडिडेट हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो बीएसपी के हों, चाहे वो निर्दलीय, उनको हराने का काम और ज़बरदस्ती भाजपा के कैंडिडेटों को जिताने का काम किया गया है। और यही हमारी उस दिन की लड़ाई थी। केवल एसडीएम साहब से इतना कहा गया था, एसडीएम साहब संविधान को बचाइए। जब आपने इसको जीता हुआ कैंडिडेट घोषित कर दिया है तो इसकी रिकाउंटिंग कर लीजिए, इसको इंसाफ दिलाइए। जब आप खड़े हैं, उसकी हमको ये सज़ा दी गई कि 14 मुकदमे हमारे ऊपर लगाकर हमको जेल के अंदर ठोस दिया गया। आप लोगों की दुआएं, क्षेत्र के लोगों की दुआएं, गांव की दुआएं, खासकर जो हमारी भारतीय किसान यूनियन है, भीम आर्मी है, कांग्रेसी भाई हैं, या वो बीएसपी से हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ आपके माध्यम से कि आज उन लोगों की वजह से मैं आज आप सबके बीच में हूँ। सर कितने दिन बाद आए आप जेल? 20 दिन की मशक्क़त जेल काटने के बाद मैं घर पर आया हूँ। गाँव वालों का प्यार कैसे मिल रहा है आपको? गांव में भी हमारे, मुझे दुख इस बात का है कि आज मैं कितना भी कहूँ मेरी गलती नहीं थी, हो चल के उसको तो डस्टबिन में डालने का एक लोग काम कर रहे हैं। पिछली बार जिला पंचायत में बीजेपी के 3 सीट जीती थी, आपकी बार दुगनी हो गई, 12 हो गई। क्या कहूँगा मैं बार बार। ठीक है, उनको बहुत बहुत बधाई भाजपा वालों को, और जो भी हमारे वो किरण चौधरी जी जो बने हैं जिला पंचायत अध्यक्ष, उनको बहुत बहुत बधाई। और उम्मीद करूंगा कि वो हम जैसे जो दूसरी पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हैं, छोटे छोटे प्रधान वगैरह हैं, उन सबको जो है साथ लेकर हमें भी कुछ विकास की डोर में हमारी भी मदद करेंगे। यही मेरी उनसे उम्मीद है। गलती दिखाई दी हूँ और जिसकी मुझे सज़ा मिली है। लेकिन क्या मेरे गाँव की, मेरी बहनों की, मेरी माताओं की, जो बच्चे जो हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहे हैं, क्या उनकी भी इतनी गलतियां थी जो वहाँ तक पहुँचा भी नहीं? कि मेरे गांव में इतना दहशत का माहौल 10 दिन तक बना रहा कि मेरे गांव की औरतों को भी खेतों में छुपकर गुजारा करना पड़ा। पूरा भयानक माहौल, पुलिस आ गई है, कुछ लोगों ने इतना गांव में आतंक फैलाने का काम किया है। मुझे दुख इस बात का है कि जो मेरे गाँव के क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य थे, या जो मेरे क्षेत्र के विधायकगण थे, या जो बड़े नेता लोग थे, क्या उन्होंने कोशिश या सोचने की ज़रूरत की कि एक बार उद्धलेडी गांव का भी पता लें?
वहाँ पे कितना भयानक माहौल है, वहाँ पर जाकर बैठें, उन लोगों की सुने। हमारे यहाँ पर मीटिंग हुई, हमारी जो प्रधान बनी है मेरी धर्मपत्नी, उन्होंने लोगों से कहा कि अगर इस बार पुलिस आती है गांव में तो वो डीजल पेट्रोल ना खर्च करे, हम लोग पूरी औरतों के और बच्चों के साथ, आदमियों के साथ ही थाने आ जाएंगे। उसके बाद जाके लोगों में कुछ हिम्मत जुटी। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ पूरी साजिश और प्लानिंग थी, और जो क्षेत्र के जिम्मेदार और चुने हुए नेतागण थे उनसे थोड़ी यही शिकायत है, बाकी कोई शिकायत नहीं है। वो लोग जाकर जेल में भी मिले और उन्होंने हमारी हिम्मत भी बढ़ाई, लेकिन एक बार उनको गांव में ज़रूर आकर देखना था, हमारे बच्चों के बारे में, हमारे गांव के युवाओं के बारे में उनको एक बार ज़रूर बैठकर सोचना था, उनकी हिम्मत बढ़ानी थी। सर ये पंचायत चुनाव में धांधलेबाजी है, तो कितनी धांधलेबाजी हो रही? देखिए, ये तो पूरे ज़िले में शोर मच रहा है। आज बहादुराबाद ज़िले में, बहादुराबाद थाने पर भी पूरा कांग्रेस, माननीय हरीश रावत जी बैठ गए हैं, यशपाल आर्य जी आ गए हैं, बहन अनुपमा रावत जी बैठी हुई हैं, सभी विधायक हमारे वहाँ पर हैं, मुझे भी बार बार फ़ोन करके बुलाया जा रहा है। आज ये पूरे ज़िले में हर ब्लॉक में हुआ है ऐसा, लेकिन ठीक है, जनता सब देख रही है, 2024 सिर पर है और हिम्मत के साथ तैयारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम संविधान को बचा रहे हैं, तो क्या सच्चाई है? ये तो सब जनता जान रही है। क्या प्रधान और जिला पंचायत लेवल पर भी आकर ये हठधर्मी करेंगे तो बड़े इलेक्शनों में तो क्या होगा, ये सब जनता जानती है और आप सबको भी पता है। क्या संविधान खतरे में फिलहाल? कैसे होगा संविधान खतरे में, जब आप जनता के चुने हुए आदमियों को, उनको हरा कर, जिनको आपने जीत की घोषणा कर दी है, उनको हराने का काम आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो लोकतंत्र कब खतरे में आएगा मेरे भाई? लोकतंत्र को तो खतरे में ही